उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तभी जियोन को एक बुरा सपना आता है, वो डर के उठ जाती है और वो बाथरूम चली जाती है। वहाँ वो किसी की परछाई दिखती है, उसे लगता है कि उसका छोटा भाई वहाँ नहा रहा है। लेकिन तभी उसका भाई बाहर से एक आवाज देने लगता है और यहाँ पर्दे धीरे धीरे हटने लगते हैं। एक भयानक हाथ वहाँ से दिखता है और फिर अगले दिन जब जियोन ऑफिस जा रही होती है तो उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई होती है। उसे वो बहुत ध्यान से देखती है और उसमें उसे वो लाल कपड़े वाली औरत दिखती है। वो वीडियो देख के वो बहुत सुन पड़ जाती है, डर जाती है और उसके बाद वो उसे लगने लगता है कि ये जो लाल कपड़ों में है वो और कोई नहीं, उसकी दोस्त कारा है। जिसके बाद वो ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाने लगती है। उन सबको भी लगने लगता है कि ये कारा ही है, पर वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर उसने उस आदमी को मारा क्यों। रात में लिया और दर्शन जब घर जा रहे होते हैं तो एक अजीब सी घटना घटती है। उनके कार के सामने अचानक से वो लाल कपड़ों वाली औरत आ जाती है और जब वो कार से निकल के देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। तभी उन्हें वो लाल कपड़ों वाली कार दिखाई देती है। वो दर्शन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो डर जाता है और वो जल्दी से जाके कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो जल्दी से कार स्टार्ट करता है, वहाँ से भागता है और ली से पूछता है कि वो औरत हमारे पीछे तो नहीं आ रही है, पर ली कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी दर्शन उसकी तरफ देखने लगता है तो वो ली नहीं कारा होती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे ही कार से निकलता है अचानक से वहाँ से एक गाड़ी आती है, उसे ठोक देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर जियोन अपने छोटे भाई के साथ लेटी हुई होती है। तभी उसके भाई को आवाज आने लगती है, ऐसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो बाहर जाके चेक करता है, उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तब अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे कारा दिखाई देती है। उसे देख के वो बहुत डर जाता है और जल्दी से जाके दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा नहीं खुलता लेकिन कारा उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो डर जाता है, वो जल्दी से वहाँ से भागता है। कारा उस पर हमला करती है, वो जाके आगे छुप जाता है। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दीवार के पीछे से वो वहाँ देखता है, वहाँ उसे कोई नजर नहीं आती। वहाँ बस उसकी बहन होती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो अपनी बहन को सब बताने वाला होता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, जियोन जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनती है वो उठ जाती है और वो देखती है कि उसका भाई हवा में उड़ रहा होता है, फिर नीचे गिर जाता है। कारा की आत्मा की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। जियोन दरवाजा खोल के देखती है तो बाहर ली होती है। वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो बताती है कि दर्शन के साथ क्या हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद जियोन उसे काला जादू करने वाली औरत के पास लेके आती है, क्योंकि वो कारा के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो औरत उनसे कुछ सवाल पूछती है। वो औरत कहती है कि कारा मर के भूत बन चुकी है। अपना बदला लेने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि उसकी लाश को ढूंढे और जला दे, वरना तुम्हारे सारे दोस्त एक एक करके मर जाएंगे। इसके बाद वो कारा की आत्मा को अपने अंदर बुलाने का काम शुरू कर देती है। अब वहाँ की टेबल हिलने लगती है, लाइट भी चली जाती है और कारा की आत्मा उस औरत में आ चुकी थी। कारा की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए वो जादू करने वाली औरत भी उसे सह नहीं पाती है। अब कारा ली का पैर पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। ये सब देख के सैम के पसीने छूटने लगते हैं। तभी कारा उस पर भी अटैक कर देती है। वो जाके नीचे गिरता है और फिर उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी लाइट बार बार आ और जा रही थी और बेड उठने लगता है। ली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती। इधर जियान अपने घर पहुंचती है और नहाने के लिए जाती है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर